पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हो जाएं होशियार। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पासवर्ड्स, ईमेल्स और वेब सर्विसेज मालूमात लीक होने का इंकशाफ हुआ है। मालूमात अवामी सतह पर एक ऐसी इनक्रप्टेड फाइल में दस्तयाब थी जिसे कोई भी इंटरनेट सारिफीन बगैर किसी तौसीक के देख सकता था। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब ने, जो कि चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी पाशा हैं। मुनाफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मुनाफ साहब डिजिटल डकैती हो गई है और बहुत से लोग इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि अब किन किन लोगों का डाटा जो है वो लीक हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ और इससे बचने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, साइबर हैक्स होते रहते हैं आमतौर पर नॉर्मली। उसके मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं। लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव भी कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि वो खुद उनका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड्स बनाए हुए हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इस स्पेसिफिक ब्रीच के अंदर जो है ऑलमोस्ट 167 मिलियन प्लस लॉगिन कॉम्प्रोमाइज हुए वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लॉगिन हैं, आपके हो सकते हैं एप्पल के हों, गूगल के हों, फेसबुक के हों। तो उसमें हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो है। अब हम लोग भी माशाल्लाह से फेसबुक भी यूज करते हैं। हम लोग एक ही लॉगिन है वो कई जगह पे यूज कर रहे हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम में से भी काफी सारे लोग इस पे अफेक्टेड हुए हों इस चीज के अंदर जो है। अच्छा मोहम्मद मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अब यूज ही सोशल मीडिया करते हैं, चाहे वो सारी ऐप्स हों जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सारे सिनेरियो से बचा कैसे जा सकता है कि आपका डाटा लीक ना हो? देखिए, बहुत इसमें आसान सी चीज है। हम जिस तरह अपने घरों को बचाते हैं ना, हम अपने जो है बैंक्स के एटीएम नहीं देते, पिन्स नहीं देते, इस तरह में हर चीज को जो है वो देना नहीं चाहिए। वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड यूज कर रहे हैं। तो पहले तो उसको लाइसेंस किया जाए ताकि जो पैच वगैरह जो दिए जाते हैं वो पैच मैनेजमेंट आपको मिल जाए, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग जो है, हमारे पास एंटीवायरस जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है। एंटी मेलवेयर कोई भी हम इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि हमने लाइसेंस सिस्टम ही नहीं किया। तो जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो हम लोगों ने जो दूसरे तरीके उसको लाइसेंस बनाने की यूज किया उसको उड़ा देते हैं। तो एक तो ये चीज भी कीजिए कि एंटीवायरस आपका जो है एंटी मेलवेयर के जो सॉफ्टवेयर हो गए, बिट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना हो गया डिफेंडर, उन चीजों को जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाए। उसके अलावा जब हम फोन की बात करते हैं, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉइड के फोन हो, हम बहुत सारे बार, हम नहीं तो हमारे बच्चे उनमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वेरीफाइड भी नहीं होते और वो वहां से भी स्टील कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पहले तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हो जाएं होशियार। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जारी एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 18 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पासवर्ड्स, ईमेल्स और वेब सर्विसेज मालूमात लीक होने का इंकशाफ हुआ है। मालूमात अवामी सतह पर एक ऐसी इनक्रप्टेड फाइल में दस्तयाब थी जिसे कोई भी इंटरनेट सारिफीन बगैर किसी तौसीक के देख सकता था। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद मुनाफ मजीद साहब ने, जो कि चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी पाशा हैं। मुनाफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मुनाफ साहब डिजिटल डकैती हो गई है और बहुत से लोग इस वक्त हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि अब किन किन लोगों का डाटा जो है वो लीक हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हुआ और इससे बचने का क्या तरीका है हमारे पास? देखिए, साइबर हैक्स होते रहते हैं आमतौर पर नॉर्मली। उसके मुख्तलिफ वजूहात भी होती हैं। लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव भी कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि वो खुद उनका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड्स बनाए हुए हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इस स्पेसिफिक ब्रीच के अंदर जो है ऑलमोस्ट 167 मिलियन प्लस लॉगिन कॉम्प्रोमाइज हुए वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लॉगिन हैं, आपके हो सकते हैं एप्पल के हों, गूगल के हों, फेसबुक के हों। तो उसमें हर तरह की कैटेगरी और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो है। अब हम लोग भी माशाल्लाह से फेसबुक भी यूज करते हैं। हम लोग एक ही लॉगिन है वो कई जगह पे यूज कर रहे हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम में से भी काफी सारे लोग इस पे अफेक्टेड हुए हों इस चीज के अंदर जो है। अच्छा मोहम्मद मुनाफ साहब, ये भी बताइएगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अब यूज ही सोशल मीडिया करते हैं, चाहे वो सारी ऐप्स हों जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सारे सिनेरियो से बचा कैसे जा सकता है कि आपका डाटा लीक ना हो?
देखिए बहुत इसमें आसान सी चीज है। हम जिस तरह अपने घरों को बचाते हैं ना, हम अपने जो है बैंक्स के एटीएम नहीं देते, पिन्स नहीं देते, इस तरह में हर चीज को जो है वो देना नहीं चाहिए। वन ऑफ द मेजर थिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हम ज्यादातर जो यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड यूज कर रहे हैं। तो पहले तो उसको लाइसेंस किया जाए ताकि जो पैच वगैरह जो दिए जाते हैं वो पैच मैनेजमेंट आपको मिल जाए, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग जो है, हमारे पास एंटीवायरस जो है वो हमारे पास कोई भी नहीं है। एंटी मेलवेयर कोई भी हम इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि हमने लाइसेंस सिस्टम ही नहीं किया। तो जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो हम लोगों ने जो दूसरे तरीके उसको लाइसेंस बनाने की यूज किया उसको उड़ा देते हैं। तो एक तो ये चीज भी कीजिए कि एंटीवायरस आपका जो है, एंटी मेलवेयर के जो सॉफ्टवेयर हो गए, बिट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना हो गया डिफेंडर, उन चीजों को जो है बेसिकली इंस्टॉल किया जाए। उसके अलावा जब हम फोन की बात करते हैं, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉइड के फोन हो, हम बहुत सारे बार, हम नहीं तो हमारे बच्चे उनमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वेरीफाइड भी नहीं होते, और वो वहां से भी स्टील कर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पहले